एनुअल स्पोर्ट के द्वारा जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2023 एंड अप्रैल 2024 में देने जा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन दी गई है, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट एंड गुड न्यूज है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि एक एक लाइन मैं आपको बता सकूं। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। कई सारे स्टूडेंट्स का भी ये डाउट है कि उनका थ्योरी प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा कब। जो अपना एग्जाम अक्टूबर में देने जा रहे हैं, इनका कंफर्म डेट शीट सितंबर के फर्स्ट वीक में आता है, लेकिन अभी कुछ स्टडी सेंटर्स वालों को बता दिया गया कि आपका एग्जामिनेशन कब से होने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी टेंटेटिव डेट शीट वाली वीडियो में बता दिया है। लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, ये 16 सितंबर से कंफर्म ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। लेकिन जो अपना एग्जामिनेशन अप्रैल 2024 में देने जा रहे हैं, इनका एग्जाम्स तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले प्रैक्टिकल और टीएमए सबमिट होता है। लेकिन ये कब होगा, ये आपको मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, इसलिए बहुत जरूरी है इस वीडियो को पूरा देखना। एनएस बोर्ड में पास होने के लिए आपको सबसे पहले टीएमए यानी कि असाइनमेंट, इसके बाद प्रैक्टिकल और उसके बाद एंड में आपको थियोरी एग्जामिनेशन देना होता है। और थियोरी एग्जामिनेशन देने के लिए आप सभी को यह पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहां से उठकर आएगा और मुझे एग्जाम में आंसर लिखकर कहां से आना है। और यही एनएस बोर्ड के मीटिंग के अंदर डिस्कशन किया गया। अगर पास परसेंटेज को बढ़ाना है तो स्टूडेंट्स को इस चीज पे फोकस करना होगा जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आने वाला है। अगर आपको एनएस बोर्ड की बुक मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं मिली है तो प्लीज आप अपने स्टडी सेंटर में, आप अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में जाइए। अगर यहाँ भी नहीं मिलती है तो ये एनएस बोर्ड का बुक डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मेल कर सकते हो, फोन नंबर दिया गया है, आप जाके डायरेक्ट यहाँ से बुक ले सकते हो। आप जरा एक बार एनएस बोर्ड की बुक देखिए। बुक के अंदर जो चैप्टर्स लिखे होते हैं, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्टिव लिखा होता है और इसमें 1 2 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट बताया जाता है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव में पॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आगे डिस्कस किया जाता है पूरे चैप्टर्स के अंदर। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं से उठकर आता है। ये जो आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहा है तो डायरेक्ट यही से क्वेश्चन उठाकर आपको दिया जाएगा। तो एक बार उन पॉइंट्स को एक बार चैप्टर में से जरूर रीड कर लेना, ताकि आपके माइंड में इतना तो टॉपिक रहे, आप एग्जाम्स के अंदर लिख पाओ और थ्योरी एग्जामिनेशन भी निकाल लो। और थ्योरी एग्जामिनेशन में पास होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए ताकि 10th और 12th में पास होने के बाद आगे आपको जो करना है वो आप आसानी से कर पाओ। आगे से ये भी कहा गया कि एनएस बोर्ड का जो आंसर शीट होता है, आप इस तरीके से देख सकते हो, इस पे एनएस बोर्ड का लोगो बना होता है और इस आंसर शीट के अंदर आप अपने आंसर को बना बनाकर भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको पूरे तरीके से बुकिश लैंग्वेज लिखना होगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा गया। अगर आपने उस क्वेश्चंस को मान लो अटेम्प्ट भी कर लिया, आपको पूरे अच्छे तरीके से आंसर नहीं आता, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करते हो, मान लो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने अटेम्प्ट भी किया, 3-4 पॉइंट्स अगर आपने लिख भी दिए तो 2 नंबर 2.5 नंबर तो उसमें मिल ही जाना है। और अगर आप ऐसे ही सारे आंसर को लिखते हो तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद आपको फाइनल पास कर दिया जाता है। लेकिन इस बार के जो स्टूडेंट्स ने गलती करी है, प्लीज वो गलती मत करना। अब वो गलती क्या की गई, इस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर पैराग्राफ के अंदर आंसर लिख दिया गया। आपको कभी भी एग्जाम में पैराग्राफ का आंसर नहीं लिखना। एनएस बोर्ड के टीचर्स को चाहिए टू द पॉइंट्स में आंसर को बना के इस तरीके से पॉइंट में लिख दीजिए। टीचर को ये तो लगेगा कि आपने पूरी कोशिश करी है। एक दिन में एक टीचर को 50 आंसर शीट चेक करना होता है। जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर आया है वो कैसा है, इसके लिए एनएस बोर्ड के द्वारा अप्रैल 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है ये वेबसाइट पे दे दिया गया है। आप इसको डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिए। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये टोटली एनएस बोर्ड के बुक से उठाकर दिए गए हैं। हाँ, आपके चैप्टर के बीच से जरूर उठाए गए हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर आप कोई गाइड पढ़ लो और कुछ क्वेश्चन को रट लो और ये सोच के जाओ कि यही चीज आ जाएगा और मैं आराम से लिख दूंगा। तो एनएस बोर्ड के द्वारा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी रिपीट तक नहीं किया जाता, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही रिपीट होगा। लेकिन इससे आप पैटर्न समझ सकते हो जो एनएस बोर्ड के द्वारा बताया गया है। इस बार के जो आंसर शीट देखे गए, उस आंसर शीट के अंदर एक बहुत बड़ी कमी ये देखी गई कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए वही नहीं समझ पा रहे हैं। अब पूछा कुछ और गया है और आप लिख कुछ और रहे हो, तो ऐसे में टीचर्स आंसर चेक करते ही नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट आंसर भी ना हो बट उससे मिलता जुलता भी आंसर तो होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने यही गलती कर दी जो कि आपको नहीं करना। एनएस बोर्ड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है अब ये चेंज हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और इस पॉलिसी में 12th और 10th दोनों का ही पैटर्न चेंज किया गया है। एनएस बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसके नेचर को ही चेंज कर दिया गया है। नेचर का मतलब होता है पैटर्न में चेंज होना, यानी कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है अब उसको ही बदल दिया गया है। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाता था, अब उसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा बट घुमा दिया जाएगा कि आपको लगेगा अरे यार ये कहां से आ गया, ये तो एनएस बोर्ड की बुक में था ही नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट वो आता है एनएस बोर्ड की बुक से ही है। अब क्वेश्चन को डायरेक्ट ना देकर बस उसको वो घुमा कर दे देते। अगर आपको उस पूरे क्वेश्चन में से एक वर्ड भी समझ में आ गया तो समझ लो आपने उस पूरे क्वेश्चन को समझ लिया और सिंपल आपको वही आंसर लिखना है जो आपने पढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन को घुमा कर देंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपके माइंड में कंटेंट होना चाहिए एंड आपको मैक्सिमम आंसर शीट्स भरने पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। एनएस बोर्ड ने अब इसमें भी चेंज कर दिया है। अभी तक क्या होता था कि स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के आंसर के लिए एक एक शीट पूरी भर देते हैं,
अब उनको लगता है कि जो ज्यादा सीट भरेगा वो आसानी से पास हो जाएगा, उसको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एनएस बोर्ड के द्वारा ये साफ बताया गया कि इस तरीके से आंसर सीट भर देने से, मोटी मोटी गड्डी बना देने से कुछ भी नहीं होने वाला। आंसर सीट में सिर्फ वही लिखो जो पूछा गया है। अगर मतलब की बातें आप 2 3 4 पॉइंट में भी लिख देते हो, टीचर समझ जाएगा कि आपने कोशिश करी है। अगर वही घुमाने की कोशिश करोगे तो उसी जगह पे गड़बड़ हो जाएगी और टीचर मार्क्स काट लेगा। इसलिए आंसर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। एंड आपका जो सिलेबस चेंज किया गया है वो सिर्फ क्लास 12th का चेंज किया गया है, क्लास 10th का नहीं चेंज किया गया, और वो भी सिर्फ अभी कुछ ही सब्जेक्ट में चेंज हुआ है, बाकी के सब्जेक्ट्स में चेंज नहीं हुए हैं। तो आप सभी का भी यही डाउट है कि जिनके सिलेबस अभी चेंज नहीं हुए हैं, क्या ये अभी कुछ दिनों में चेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो एनएस बोर्ड का जो इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट है, तो उससे कंफर्म किया गया, तो साफ शब्दों में ये बताया गया कि अभी जितने सब्जेक्ट के सिलेबस चेंज हुए हैं अभी बस इतने ही रहेंगे, बाकी चेंज होंगे नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर। तो अब आपको माइंड में इस चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो सिलेबस चेंज हुआ है ये 2024 के स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, उससे आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अगर आप अपने एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, अगर आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन लिखकर सारे क्वेश्चन आओ। अब चाहे जैसा मर्जी लिख कर आओ, लेकिन लिख कर सारा आना है। अगर क्वेश्चन से मिलता जुलता अगर आपने 2 3 पॉइंट्स पे लिख दिए, अगर इस तरीके से आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन भी कर दिए, तो समझ लो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हो जाने से 50% से प्लस नंबर आपके आ जाएंगे। और अगर कुछ बच्चे 1 2 नंबर से फेल हो भी रहे होते तो उनको ग्रेस मार्किंग दिया जाता है, और इस बार भी ग्रेस मार्किंग दिया गया है। बट कुछ ही स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिला, जिनको इसका फायदा नहीं मिला, या तो उनके टीएमए और प्रैक्टिकल में मार्क्स कम थे, या थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर वो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके नहीं आए, या क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो वही लिख कर नहीं आए। तो आपको कोशिश यही करना है कि आंसर स्मार्ट तरीके से लिख कर आना है, और इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले अपना टीएमए जरूर सबमिट करवाए, और टीएमए सबमिट करवा के उसमें अच्छे मार्क्स लें। ये आपको आगे ग्रेस मार्किंग मिलने में हेल्प करता है। तो अभी तक 37% स्टूडेंट्स ने अपना टीएमए सबमिट नहीं करवाया है अक्टूबर एग्जामिनेशन 2023 के लिए, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। प्लीज जरूर सबमिट करवा दे। सोल्व टीएमए की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सोल्व पीडीएफ ले सकते हो आप हैंड रिटन टीएमए ले सकते हो, जिसको आप लेकर सीधे अपलोड कर सकते हो, और आप चाहो तो टीएमए सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपका टीएमए लिखेंगे भी हम और अपलोड भी हम ही करेंगे। तो तीनों ऑप्शन आपके पास, दैट्स अप टू यू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हो। एंड अगर आपने टीएमए सबमिट करवा दिया है, आपको मार्क्स मिल गया है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। जिनको मार्क्स नहीं मिला है, ये आपको अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में सभी को मार्क्स मिल जाएंगे टीएमए के। तो अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेना है। बाकी जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में है, उनके भी टीएमए के क्वेश्चंस एनएस बोर्ड के द्वारा दे दिया गया है, और फाइनली अब आप अपना टीएमए बनाना स्टार्ट कर सकते हो। 2 से 3 दिन में आप सभी को हमारे वेबसाइट के ऊपर टीएमए के सोल्व पीडीएफ और हैंड रिटन टीएमए मिल जाएगा। आप अभी से प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि अभी आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है। टीएमए सबमिट होना स्टार्ट होंगे दिसंबर और जनवरी के मंथ में। बाकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है। आपको मैंने बताया था कि पीसीबी क्लासेस लेनी है, पीसीबी क्लासेस हो रही है तो उसको ले लीजिए, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, एनएस बोर्ड के द्वारा आपको उसके मार्क्स दे दी जाती है। एग्जामिनेशन की पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमने ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किया है। जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर ले लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनएस बोर्ड के बुक्स के चैप्टर्स में होता है। उन सभी चैप्टर्स पे ध्यान दो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, मैंने आपको इस पीडीएफ में बताया हुआ है, आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो मैंने बताया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर पर ज्यादा फोकस कीजिए। स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव लिखा होता है वहीं से क्वेश्चन उठ कर आएगा एग्जामिनेशन के अंदर। बुक नहीं है तो बुक की पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अभी से टॉपिक स्टार्ट कीजिए, चाहे अक्टूबर 2023 में हो या अप्रैल 2024 में हो। अगर आप अभी से करते रहोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी आधा 1 घंटा ही दीजिए, लेकिन आप अपनी स्टडी पे दीजिए। जैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं तो उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनको पूरा प्रिपरेशन हम खुद करवाते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक्स, चैप्टर्स, ये सब कुछ कवर करवा देते हैं। टाइम रहते हुए सिलेबस कवर हो गया, एग्जाम्स में क्या आने वाला है उसकी प्रिपरेशन होती है, रिविजन करवा के फाइनली आपको एग्जाम्स में पास करवा देते हैं। अब चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, पीसीएम, पीसीएमबी, जो भी आपके पास हो, दैट्स अप टू यू। ऑनलाइन क्लासेस में जरूर ज्वाइन हो जाना, आपको पास करवाने की गारंटी पूरी हमारी होती है, क्योंकि हम आपको वो सारे तरीके बताते हैं जिससे कि एग्जाम्स में आप आसानी से पास हो जाओ और आपके अच्छे मार्क्स भी आ जाए। तो ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वोस्टल क्लासेस में रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है और प्रीमियम में लाइव क्लासेस मिलती है। तो दोनों ही क्लासेस जबरदस्त तरीके से अभी चल रही है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लीज आप ज्वाइन हो जाइए। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे सपोर्ट कैसे मिलेगा, आपके लिए मैं कैसे काम कर पाऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और मैं उससे कामना करता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आपके चेहरे पे मुस्कान हमेशा बना रहे। आप अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।